तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आपकी बहुत अच्छी है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करा दिया, तो आज हम लेकर आए पार्ट थ्री। ठीक है, तो पार्ट थ्री में क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है पैरासाइट। क्या लिया है टॉपिक? पैरासाइट। पैरासाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। पैरासाइट को हम लोग परजीवी बोलते हैं। अब परजीवी की क्या डेफिनेशन होती है, तो इसके बारे में जानिए। Cuscuta lacks chlorophyll and obtains nutrients by parasiting other plants since it derives its nutrients from other organisms. Cuscuta is considered a parasite plant. ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने पैरासाइट यानी कि उसको जो पैरासाइट है उसको लोग क्या बोलते हैं? परजीवी। ठीक है, तो पैरासाइट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जो पैरासाइट होता है यानी कि परजीवी, वो क्या करता है? अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया अमरवेल। ठीक है, कस्कुटा यानी कि उसको बोलते हैं हम अमरवेल। तो अमरवेल एक तरह का परजीवी पौधा है। अब ये किस तरह से इसको हम बताएंगे। देखो, तो ये जो पौधे होते हैं, पैरासाइट के प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? खुद भोजन में, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्या है? कस्कुटा लैक्स क्लोरोफिल एंड ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स। जो कस्कुटा है इसके पास क्लोरोफिल की कमी होती है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। जब जिस जिस पौधे के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या वो भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल हो, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन लोग है जो भी, तो भी अगर इनके पास खाने की सामग्री नहीं है, बनाने के लिए नहीं है, तो ये क्या भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो भोजन बनाने के लिए पहले इसका मटेरियल होना चाहिए, उसकी सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही, ठीक है, जो कस्कुटा प्लांट है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल की कमी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये भोजन नहीं बना पाया। जब ये भोजन नहीं बना पाएगा तो इसे तो जीवित रहना है। तो जब जीवित रहेगा तो इसको क्या जीवित रहना है इसको, तो ये क्या करेगा? भोजन तो कहीं ना कहीं से प्राप्त करेगा। तो ये भोजन दूसरे पौधों पर, मतलब दूसरे जो पौधे होते हैं उन पर ये कस्कुटा जो प्लांट है वो निर्भर रहता है। तो दूसरे पौधे से ये भोजन प्राप्त करता है। तो कस्कुटा लैक्स क्लोरोफिल। जो अमरबेल है वे, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बाय पैरासाइटिक अदर प्लांट। ये क्या है? दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, आरोहित रहता है। सिंस इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, कस्कुटा इज कंसीडर्ड ए पैरासिट प्लांट। तो ये जो परजीवी पौधा है अमरवेल, ये दूसरे पौधों पर, दूसरे जो पौधे होते हैं उन पर आरोहित रहता है, उनसे भोजन प्राप्त करता है। ये खुद भोजन करने निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अब अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि जो परजीवी पैरासाइट है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो पैरासाइट का एग्जाम्पल होगा कस्कुटा। तो अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक सीखेंगे। नया टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम लोग कीट बच्ची पौधे बोलते हैं। तो ये कीट बच्ची पौधे क्या होते हैं कि अब ये कीट बच्ची जो पौधे होते हैं वो कीटों को पकड़ कर खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? क्या कमी होती है मतलब इनके अंदर जो ये कीटों को पकड़ कर खाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट और प्लांट दैट कैच एंड ईट इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स। ठीक है, इसके बाद जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे जीवों को खाते हैं पकड़ कर। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल पहले देख लो, इसके बाद हम समझाते हैं। एग्जाम्पल है बीनस फ्लाइट्रेस, पीचर प्लांट, कोबरा लिली एंड संडी। ठीक है, जो बीनस फ्लाइट्रेस, पीचर प्लांट, कोबरा लिली एंड संडी जो पौधे हैं वो कैसे हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब ये जो पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं, इनकी कुछ, इनमें जो आकृति इनकी जैसी कुछ होती है, घड़े जैसी आकृति होती है। ठीक है, तो घड़े जैसी होती है तो उसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है, जैसे ढक्कन। अब जो ढक्कन खुला होता है, ठीक है, जैसे घड़े जैसे आकृति तो उसकी ढक्कन खुले होती है, जैसे मान लो कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसमें जैसे ये ढक्कन है तो ये ढक्कन खुली है। अब इसमें अब कोई कीट आएगा तो ऐसे फंस जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर कीट फंस जाएगा। जब कीट इसके अंदर चला गया, फंस गया अंदर, जिसके अंदर थोड़े छोटे छोटे बाल ऐसे होते हैं, तो फंस गया। इसके बाद क्या होता है, जो ढक्कन होता है ना खुला ऐसा, ये बंद हो जाता है। यानी कि ढक्कन अब कैसा हो गया? ढक्कन बंद हो गया। ठीक है, जो कोई भी पौधा हो, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट, उसका जैसे घड़े जैसी आकृति होती है। ठीक है,
अब उसमें कीट फंस गया, तो अब क्या होता है, वो जो जैसे कीट फंसा, जैसे ही अंदर कीट गया तुरंत उसका जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, अब जब ढक्कन बंद हो गया तो कीट उसमें फंस गया, ठीक है, हमेशा के लिए। तो अब क्या करते, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो अब उस कीट से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो कीट तो मर जाएगा, फिर उसके शरीर से नाइट्रोजन पौधे को मिल जाएगी। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं जो कीटों को पकड़कर खाते हैं, ठीक है, तो अब कीटों को पकड़कर खाते हैं तो उनसे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये ऐसी जगह पर उगते हैं, ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या है इसके बारे में जानेंगे। Symbiotic relationship is a type of mutual relationship in which organisms of two different species live together and benefit each other. एग्जाम्पल जैसे लाइकेन। ठीक, सहजीवी संबंध में क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, दो दोस्त थे, ठीक है, एक को मैथ आता था, एक को साइंस। ठीक है, अब जैसे दूसरा जो दोस्त था, एक को मैथ एक को साइंस, तो ये दूसरे एक साथ मतलब रिलेशन में मतलब एक साथ रहेंगे, और एक साथ मतलब ये जो जिसको साइंस आती है तो वो मैथ वाले की हेल्प करेगा, क्योंकि मैथ वाले को साइंस नहीं आती। तो अब जिसको मैथ आती है तो वो साइंस वाले की, जो दूसरा दोस्त है उसको मैथ नहीं आती, उसकी हेल्प करेगा। ये दोनों दोस्त साथ मिलकर अपना अपना काम चला लेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर देंगे, मतलब साथ रह के हेल्प करेंगे। उसको साइंस नहीं आती तो उसको साइंस बता देगा, उसको मैथ नहीं आती उसको मैथ बता देगा, तो ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे ही इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होता है, यानी सहजीवी संबंध इसमें भी होता है। ऐसे जैसे ये जो लाइकेन एग्जाम्पल लिया इसको, तो लाइकेन में क्या होता है, फंगी और एल्गी। ठीक है, लाइकेन में फंगी और एल्गी, लाइक इसको बोलते हैं हम कवक, इनको क्या बोलते हैं कवक, इसको क्या बोलते हैं शैवाल। ठीक है, अब इसमें दो दोस्त, मतलब मान लो दोस्ती है, ठीक है, तो इसमें दो है, एक तो फंगी एक एल्गी। ठीक है, अब जो कवक है इसके पास न्यूट्रिएंट्स भी है, वाटर भी है, और ये रक्षा भी कर सकता है, प्रोटेक्ट। अब जो शैवाल इसके पास क्या है, क्लोरोफिल। इसके पास क्या है, क्लोरोफिल। जो शैवाल है इसके पास क्लोरोफिल है, बट इसके पास ना तो न्यूट्रिएंट्स है, ना ही वाटर है, ना ही इसके मतलब ये ना ही प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो फंगी है ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन वाटर और प्रोटेक्शन किसको देगा, एल्गी को। किसको देगा, इसको देगा। जब ये न्यूट्रिशन वाटर प्रोटेक्शन इसको देगा एल्गी को, तो जब इसके पास तो क्लोरोफिल है तो ये तो भोजन बना लेगा। जब इसको ये मिल गया, क्या मिल गया, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स वाटर प्रोटेक्शन और इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये भोजन बन गया। जब ये भोजन शैवाल बना लेगा, एल्गी जब भोजन बना लेगी तो भोजन ये किसको देगी, कवक को, फंगी को देगी भोजन। तो इन दोनों का काम चल जाएगा कि ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो ये किसमें आता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, यानी कि सहजीवी संबंध, साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो पोषण की एक प्रणाली जिसमें जीव एक साथ रहते हैं, एक साथ